स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर को हिंदी में अंश कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख का शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है और 10 लोगों ने 1-1 लाख कंट्रीब्यूट किया है, तो सबका शेयर कितना हुआ? 1-1 लाख का, परसेंटेज में 10% का, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। मतलब 10 लोगों का 10% का शेयर इस शेयर कैपिटल में है। क्लियर? अब देखिए, जो भी प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं और इनको दो चीज़ों में प्रायोरिटी मिलती है। फर्स्ट डिविडेंड, सेकेंड रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट। ठीक है, जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। यह फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड, अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो कंपनी कैपिटल रीपे करती है, जिनसे भी उन्होंने कैपिटल या पैसा लिया होगा, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलती है और जो डिविडेंड उनको मिलता है वो फिक्स होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंसीडर्ड नहीं किया जाता है कंपनी के फुल ओनर्स। ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर ये कौन होते हैं? ये फुल ओनर होते हैं कंपनी के, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर है जिनको फिक्स डिविडेंड मिलता है और प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी किस चीज़ में मिलती है? डिविडेंड में और कैपिटल रीपेमेंट में। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेस्ड ऑन डिविडेंड, cumulative, non-cumulative, based on profit, participating, not participating, based on convertibility, convertible, non-convertible, based on redemption, redeemable, irredeemable. irredeemable अभी अलाउड नहीं है इंडिया में। अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है? जो भी ये शेयर खरीदता है उस शेयर होल्डर को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलता है। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या? अगर उसको फर्स्ट ईयर कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेटेड होके मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर का भी डिविडेंड और सेकेंड ईयर का भी डिविडेंड, सेकेंड ईयर में ये दोनों डिविडेंड मिल जाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में डिविडेंड नहीं मिला था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है सेकेंड ईयर में। इसको ही कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और सेकेंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है? जो अनपेड डिविडेंड है, जो कि डिविडेंड नहीं दिया गया है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं मिला, सेकेंड ईयर में मिला तो बस सेकेंड ईयर का ही मिलेगा, फर्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर? थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस शेयर में क्या होता है? फिक्स डिविडेंड तो मिलता है, प्लस अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। क्लियर? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या होता है? इनको बस फिक्स डिविडेंड मिलता है। कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें से कुछ भी हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है। फिफ्थ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम। सिक्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है उनको कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? सेवन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड उनका कैपिटल वापस कर देगी। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी ने इशू किया है 1 करोड़ के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 5 साल के लिए। 5 साल के बाद कंपनी ये 1 करोड़ रुपए उनको यानी शेयर होल्डर को वापस कर देगी। क्लियर? इसी को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम यानी होता है रीपे करना। 8, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें कैपिटल रीपेमेंट नहीं किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड के बाद।
जैसे ऊपर वाले केस में देखिए एग्जांपल में 1 करोड़ रुपए 5 साल के लिए इशू किया गया था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें ऐसे 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं होता है, कुछ भी टाइम पीरियड है नहीं होता है, और इंडिया में ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है। क्लियर? शॉर्ट में समझते हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जो अनपेड डिविडेंड होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब अगर फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं मिला है तो सेकेंड ईयर में एक्यूमुलेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी ये दोनों ईयर का डिविडेंड मिलता है। नॉन क्यूमुलेटिव, इसमें क्या होता है? अनपेड डिविडेंड लैप्स हो जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं मिला है तो सेकेंड ईयर में बस सेकेंड ईयर का ही मिलता है, फर्स्ट ईयर का नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर का लैप्स हो जाता है। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड मिलता है, प्लस अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी कुछ शेयर मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसमें क्या होता है? कंपनी को शेयर होल्डर को बस फिक्स डिविडेंड मिलता है। कंपनी को अगर सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर को, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। कन्वर्टिबल, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी में। नॉन कन्वर्टेबल, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इक्विटी में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीम मैंने क्या? रीपे करना। तो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी उनका कैपिटल यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल वापस कर देती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिसमें एक फिक्स पीरियड होता ही नहीं है, यानी किस पीरियड में पैसा रिपे किया जाएगा इसका कुछ डिस्कशन ही नहीं होता है, और ये इंडिया में अलाउड नहीं है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? कुछ क्वेश्चन है, देखिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और जिन्होंने ये प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उन शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड भी मिल रहा है, और कंपनी ने जो सरप्लस प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर उनको मिल रहा है। तो उनको किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्यों? क्योंकि उनको एक तो फिक्स डिविडेंड भी मिल रहा है और प्लस सरप्लस प्रॉफिट का कुछ शेयर भी मिल रहा है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है? तो इन चारों में से वो कौन सा टाइप का प्रेफरेंस शेयर है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? इन चारों में से उसका नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।